बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जी तो जनाब चलते हैं आज के व्लॉग की तरफ। सबसे पहले तमाम दोस्तों से दरखास्त, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। जनाब सबसे पहले आपको इंडियन अवामी एक्शन कमेटी, फिर इंडिया में उसकी हमदर्दियां, एहतजाज वो दिखाते हैं, वो देख लें पहले। खाली करो, खाली करो, खाली करो, खाली करो, खाली करो, खाली करो, आगे करो, जी तो जनाब ये लोग कलदम एक्शन कमेटी, एहतजाज, धरने, लॉन्ग मार्च, अब खून खराबा, उसमें दहशतगर्दों का शामिल होना, कश्मीर को यरगमाल बनाने की कोशिश करना। ये फिर एक लंदन में बैठा दगड़दल्ला फिरदौसी, वो ऐसा खबीसुल नस्ल इंसान है, ऐसा दगड़दल्ला बंदा है वो। इससे ज्यादा नहीं लूज इस्तेमाल, जुबान इस्तेमाल करता मैं, क्योंकि हम वैसी गालियां नहीं दे सकते हैं, लेकिन हमारी ऐसी तरबियत नहीं है, क्योंकि हमें बच्चे भी सुनते हैं, औरतें भी सुनते हैं, तमाम लोग सुनते हैं, लेकिन हम बहुत ज्यादा गालियां दें ये मुनासिब नहीं है, जैसे ये देते हैं। सुने। हमारी बहनों में फायर करोगे, रामजादो तो टक खाते भगवान बने की मां बचने वालों, हमारी मोबाइल में फायरिंग करोगे, हम तुम्हारे अंदर में घुस जाए। जी ये इंडियन प्रॉक्सी का हिस्सा लंदन में बैठकर ये बंदा फिरदौसी कश्मीर काज को इतना नुकसान पहुंचा गया। ये कश्मीर का मीर जाफर है, ये कश्मीर का मीर सादिक है, ये वो गद्दार, ये वो दगड़दल्ला, इसकी नस्लें जो हैं वो भी गद्दारी में इसी तरह परवान चढ़ी हैं जाकर लंदन में। ये लंदन में पाकिस्तान के खिलाफ, फील्ड मार्शल के खिलाफ, इदारों के खिलाफ कश्मीर को तोड़ने की बातें करना और इंडिया को खुश करने के लिए इंडियन लोगों के साथ मिलकर पाकिस्तान एम्बेसी का घेराव करना, एक ऐसा सिलसिला इस बंदे ने शुरू किया कि कश्मीर काज को तबाह करके रख दिया। यह खुद लंदन में बैठा है, बच्चे इसके लंदन में है, इसका कोई लिंक कश्मीर में नहीं है सिवाय इंतशार के, सिवाय इसका कि वो उस इंतशारी टोले को फंड करे, इंतशारी टोले के लिए सोशल मीडिया का भयानक किस्म का, जो एक खौफनाक किस्म का जो है इस्तेमाल करे। इससे बड़ा ड्रामेबाज दुनिया में पैदा नहीं हुआ। इसने मीर जाफर, मीर सादिक को भी पीछे छोड़ दिया। ये इंडिया का एक्टर शाहरुख खान, आमिर खान, सलमान खान, ये तो एक्टिंग में उनको भी पीछे छोड़ गया। ऐसा कोई दगड़दल्ला बंदा है, ऐसा कोई खबीसुल नस्ल इंसान है, घटिया इंसान है, और इंडिया का टाउट है, इंडिया से पैसे लेकर, इसके जरिए इंडिया के पैसे पहुंच रहे हैं कश्मीर में, उन एहतजाज करने वालों के पास, उन इंतशारी टोले के पास, फिर वो हथियार खरीदते हैं और वो हमारी जो आर्म फोर्सेस है उन पर इस्तेमाल करते हैं। अब इनका कोई और एजेंडा नहीं है, इनका इंसानी हकूक से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। इस खबीस इंसान को पूछे इंसानी हकूक होते क्या है, पूछे इसे, बताए ये इंसानी हकूक क्या चीज है, बताए तो सही, बोले किस चीज की कमी है कश्मीरियों को। वो जो कश्मीरी एहतजाज कर रहे हैं उनसे पूछा जाए ना कि उनको क्या चीज चाहिए, इंतशार के सिवा और उनको किसी चीज की जरूरत नहीं है। वो क्योंकि इंडिया के कहने पे लगे हुए हैं, पाक फौज की अहमियत आलमी सतह पर बर्दाश्त नहीं होती। उनका जो सिंदूर 2 ऑपरेशन है वो यही तो है कि पाकिस्तान में बदअमनी फैलाओ, ये बाहर पाक फौज जो है वो ना जा सके। कुवैत पाकिस्तान से मुआहदा कर रहा है, सऊदी अरब का पहले से मुआहदा मौजूद है, बाकी अरब रियासतें ऐसा ऐसा पाकिस्तान की तरफ आ रही हैं। पाक फौज की, अफवाज की अहमियत का उनको अंदाजा हो चुका है, लेकिन यह चीज ना इसराइल बर्दाश्त कर सकता है और ना ही इंडिया बर्दाश्त कर सकता है। तो जनाब उन्होंने फिर गद्दार मीर जाफर और मीर सादिक तो तैयार करने थे ना पाकिस्तान में, वो कश्मीर से हो या पाकिस्तान से हो, मीर जाफर और मीर सादिक यही तो है, और कहां से आने हैं भाई। ये मुसलमानों में ही पैदा होते हैं बदकिस्मती से। ये हमारी बदकिस्मती है कि हम इत्तेफाक से, इत्तेहाद से नहीं रह सकते। जिसको थोड़ा मसला आया उसने अपनी जमात बनाई, उठ के जनाब धरने शुरू ये कर दिया, वो कर दिया। लखदी लाने थे यार, तो मुसलमानों के दुश्मन हो गए हो, एड्डे घटिया लोग हो तुसी।